आप मोबाइल से जो बात करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी एक कॉल डिटेल हमेशा मोबाइल कंपनी के पास उपलब्ध होती है। तो ऐसे कॉल डिटेल रिपोर्ट की, ऐसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड की कोर्ट में किसी भी केस में क्या भूमिका होती है, इस बात पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स दूंगा मिस्टर शादाब सलीम को, जिन्होंने लाइव लॉ पर ये जानकारी उपलब्ध करा दी है। तो लाइव लॉ को बहुत बहुत धन्यवाद और शादाब सलीम जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों, आपके पास जो मोबाइल है वो केवल एक बात करने का ज़रिया नहीं है, एक बात करने का टूल ही नहीं है, मगर एक रिकॉर्ड भी है। किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के साथ कहाँ, किस जगह पर बात की है, इसकी पूरी डिटेल टेलीकॉम कंपनी के पास उपलब्ध होती है। अब कोर्ट्स में इन कॉल डिटेल को सबूत के तौर पर काम में लिया जाता है। किसी भी फैक्ट को साबित करने के लिए कोर्ट्स में ऐसी कॉल डिटेल एविडेंस बनती है। मान लो एक कोई क्रिमिनल केस चल रही है और किसी व्यक्ति पर मर्डर का आरोप है। तब एक पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के बारे में आरोप साबित करने के लिए कॉल डिटेल की सहायता ले सकता है और अपने रिपोर्ट में वो कॉल डिटेल प्रस्तुत करके कोर्ट को ये बता सकता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं उसकी मरने वाले के साथ कंटिन्यूअस बातचीत होती थी, और इससे ये बात साबित होती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है, मतलब कि जो व्यक्ति आरोपी है, उसका मृतक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था, कोई ना कोई संबंध है। आपको पता है या नहीं पता नहीं, बट दूरसंचार विभाग ने अपने एक नोटिफिकेशन में ये डिक्लेयर किया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 2 वर्ष तक अपने यूज़र्स का कॉल डिटेल का डेटा रखना बाध्य है। मतलब कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी 2 वर्ष के पहले किसी भी यूज़र का डेटा डिलीट नहीं कर सकती। तो किसी भी मोबाइल में चलने वाला सिम या लैंडलाइन फ़ोन को कोई टेलीकॉम कंपनी ही उपलब्ध कराती है। अब ये टेलीकॉम कंपनी अपने हर यूज़र का सभी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो इस टेलीकॉम कंपनी को 2 वर्ष के बाद अगर यूज़र का डेटा डिलीट करना है, तब उसने दूरसंचार विभाग से परमिशन लेनी होती है, तभी उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने सभी यूज़र्स का डेटा अपने पास उपलब्ध रखें। तो क्या क्या चीज़ें होती है डेटा में? टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे डेटा में किसी भी यूज़र का मोबाइल नंबर और उस मोबाइल नंबर से लगाए गए सभी फ़ोन, जिन नंबरों पर उस नंबर से कॉल आया है, उन सभी नंबर के डिटेल्स, किस स्थान से, किस लोकेशन से खड़े होकर कॉल लगाया गया है, इस बात की सभी जानकारी, और किस किस कॉल पर कितनी देर तक बात हुई, ये सभी जानकारी कॉल डिटेल में उपलब्ध होती है। इस कॉल डिटेल में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि पता है आपको, किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान के अंदर राइट टू प्राइवेसी दिया हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति की वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है तब वो उस व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। इसलिए किसी भी आदेश द्वारा इस तरह से राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है। और ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। पर इस डेटा में व्यक्ति की कॉल डिटेल ज़रूर कोर्ट्स में प्रस्तुत की जा सकती है, जिससे ये साबित हो सके कि जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो सही है या गलत।
किसी व्यक्ति का अगर किसी और व्यक्ति से संबंध रहा है या नहीं रहा है, ये सभी बातें कॉल डिटेल से साबित हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के केसेस में उपयोग होता है कॉल डिटेल्स का। तो कॉल डिटेल का उपयोग सभी तरह के केसेस में किया जाता है, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों प्रकार के केसेस में किया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उस टाइप की ही केस रहनी चाहिए कॉल डिटेल प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि केस सिविल ही रहनी चाहिए या क्रिमिनल ही रहनी चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर भी इसे प्राप्त कर सकता है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, और कोर्ट्स भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब किसको मिलती है कॉल डिटेल, जो हम कहते हैं CDR, कॉल डिटेल रिपोर्ट, किसको मिलती है? अब देखिए, टेलीकॉम कंपनियों का ये जो डेटा होता है कॉल डिटेल का, ये पब्लिक डेटा नहीं होता है और इसको पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, मगर इसे कोर्ट्स ज़रूर मंगा सकते हैं। और साथ ही कोई पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में वो चलाने के लिए और अपने फाइनल रिपोर्ट में, जिसे हम कहते हैं चार्जशीट, उसमें इंक्लूड करने के लिए और वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते समय इंक्लूड करने के लिए इस प्रकार की कॉल डिटेल टेलीकॉम कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अधिकार उन पुलिस ऑफिसर्स को है। जब कोर्ट्स या कोई पुलिस ऑफिसर इन कॉल डिटेल्स को टेलीकॉम कंपनी से मांगता है तो टेलीकॉम कंपनीज इस बात से इनकार नहीं कर सकती। ये डेटा उन्हें देना ये उनके ऊपर बाध्य है, मगर किसी भी हालत में किसी आम आदमी को ये कॉल डिटेल नहीं मिल सकता। ऐसा आदमी जो अपने किसी केस में सबूत के तौर पर CDR पेश करना चाहता है, उसे ये डेटा नहीं मिल सकता। तो प्रश्न है कि आम आदमी ये डेटा कैसे प्राप्त करे? अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी आम आदमी को ये डेटा उपलब्ध नहीं होता, मगर ये डेटा पुलिस ऑफिसर या कोर्ट्स को उपलब्ध होता है, वो इसको मंगा सकते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी क्राइम में, किसी भी प्रोसिक्यूशन में अगर प्रोसिक्यूशन चलाना है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, कंटिन्यू है, तो पुलिस ऑफिसर से पीड़ित व्यक्ति, मतलब कि जो विक्टिम है या वो व्यक्ति जो वो कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगाना चाहता है, पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस मामले में कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगाई जाए और कॉल डिटेल प्रस्तुत की जाए। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसी कॉल डिटेल नहीं मंगाता है और बिना कॉल डिटेल के ही कोर्ट में चार्जशीट कहो या चालान कहो पेश कर देता है, तब जो विक्टिम है उसके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन करें और कोर्ट को एक दरख्वास्त करें कि कोर्ट कॉल डिटेल मंगाए। और ये एप्लीकेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 91 के अंतर्गत लगाई जा सकती है। और यहाँ न्यायालय को ये शक्ति होती है कि वो टेलीकॉम कंपनी से ऐसी कॉल डिटेल प्राप्त करें। अब कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गई तो टेलीकॉम कंपनी को कॉल डिटेल रिपोर्ट उपलब्ध कराना बाध्य है, और फिर वो प्राप्त हुई कॉल डिटेल रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन अपने प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया क्रिमिनल के बारे में, मगर सिविल केस में कोई कॉल डिटेल रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें? अगर कोई सिविल केस चल रहा है और उस सिविल केस में कॉल डिटेल की आवश्यकता है, तो जिस व्यक्ति को ऐसी कॉल डिटेल की आवश्यकता है वो व्यक्ति CPC के अंडर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ऐसी एप्लीकेशन देकर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसके मामले को साबित करने के लिए उसको कॉल डिटेल की आवश्यकता है। तब अगर कोर्ट को ये लगा कि कॉल डिटेल ज़रूरी है तो कोर्ट खुद भी कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगाने का आदेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त की हुई कॉल डिटेल रिपोर्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट में मान्यता है, उसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है और एक रेलेवेंट फैक्ट, एक रेलेवेंट एविडेंस के तौर पे उस रूप में उसे स्वीकारा जा सकता है।
अब देखिए, इस प्रकार की जो कॉल डिटेल रिपोर्ट होती है, ये कोई भी मामला, कोई भी केस पूर्ण रूप से तो साबित नहीं कर सकती, पर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ऐसी कॉल डिटेल रिपोर्ट किसी फैक्ट को प्रूव कर सकती है, जो फैक्ट मामले को निपटाने में अच्छी तरह से मदद करें। इसीलिए कॉल डिटेल रिपोर्ट का बहुत महत्व होता है।